जय जिनेन्द्र बंधु, सर्वप्रथम आप सभी को महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम आपको जैन समाज की दो प्रतिभाशाली बच्चियों से मिलवाते हैं जिनके नाम है ब्राह्मी विशुद्धि और प्रसिद्धि, जो डॉक्टर नितेश जी शास्त्री की सुपुत्रियां हैं, जिनका परिवार दुबई में रहते हुए भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दे रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि ये बच्चियां रात्रि भोजन नहीं करती। इनका आजीवन जिमीकंद का त्याग है। इन्हें 6 ढाला, तत्वार्थ सूत्र जी, इष्टोपदेश आदि अनेक ग्रंथ और अनेक जैन स्तुतियां कंठस्थ हैं। ये बच्चियां जैन संस्कार टीवी चैनल नाम से यूट्यूब चैनल संचालित कर रही हैं, जिसमें 150 से भी अधिक वीडियो जैन धर्म और भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। ये वीडियोस बनाती हैं और उसे एडिट कर यूट्यूब पर प्रसारित करती हैं। ये बच्चियां टीवी, मोबाइल में अपना समय व्यर्थ नहीं करती। आधुनिकता की चकाचौंध से दूर रहकर जैन धर्म और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रही हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको इनकी प्रस्तुतियां पसंद आए और हाँ, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर अपने बच्चों में जैन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण करें, क्योंकि संस्कारों के बिना दिए गए साधन पतन का कारण है। तो चलिए बिना विलंब के दिखाते हैं आपको इनकी प्रस्तुतियां। अरे अरे, धनतेरस कहिए, धनतेरस नहीं। जय जिनेन्द्र, आई एम ब्राह्मी विशुद्धि जैन डॉक्टर नितेश जी शास्त्री, दुबई, और आप सभी का जैन संस्कार टीवी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वैसे क्या आप जानते हैं कि जैनों में धनतेरस का क्या महत्व है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन भगवान महावीर ने अपने सांसारिक बंधनों को छेदने के लिए पावापुरी में योग निरोध धारण किया था, जिस कारण यह कार्तिक कृष्ण माह की तेरस धन्य हो गई थी। और हाँ, इस हुंडा सर्पणी काल के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर शुक्ल ध्यान में लीन होकर 14वें गुण स्थान के अंतिम 2 समय में मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यानस्थ हुए थे। इसलिए तो हम श्रवण संस्कृति के अनुयायी धनतेरस मनाते हैं। इस पर्व का धन से तो दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। यह तो अन्य लोगों की देखा सीखी हम में से कुछ लोगों ने इस पर्व को धन से संबंधित कर धनतेरस के दिन कोई चांदी की वस्तु खरीदने से जोड़ दिया है, जो कि जैन मान्यताओं के अनुसार विपरीत है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है एक लघु नाटिका। अरे प्रसिद्धि, ये आप क्या कर रही हैं? देखिए दीदी, ये कैसा लग रहा है? अरे वाह बहन, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये आपने क्यों बनाया है? दीदी, दीपावली का पर्व जाने वाला है, इसलिए मैं दिवाली की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह बहन, बहुत अच्छा।
वैसे क्या आपको पता है कि हम दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं? हाँ दीदी, पटाखे फोड़ने के लिए। अरे नहीं प्रसिद्धि, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं। आज के दिन ही तो वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी ने 8 कर्मों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति की थी बहन। और हाँ, उनके प्रमुख गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हम दीपावली पर्व मनाते हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन दीदी, इस दिन हम लोग भगवान को लाडू क्यों चढ़ाते हैं? हमारे भगवान तो 18 दोषों से रहित होते हैं, फिर भी भगवान को लाडू चढ़ाने से क्या होगा? अरे प्रसिद्धि, भगवान को लाडू खिलाने के लिए नहीं चढ़ाए जाते। जिस प्रकार लाडू का न आदि है और न अंत, अखंड लाडू की तरह ही हमारी आत्मा भी है। उस अखंड आत्मा के लिए अक्षय सुख अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति हेतु हम लाडू चढ़ाते हैं भगवान जी को। हाँ दीदी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। क्या आप बताएंगी भगवान को चढ़ाने वाला वो लाडू कैसे होने चाहिए? हाँ प्रसिद्धि, भगवान को चढ़ाने वाले लाडू प्रासूप विधि से बने होने चाहिए। बाजार के बने अशुद्ध विधि से जो लाडू होते हैं उनसे पुण्य अर्जन तो नहीं होता, उल्टा पाप बंद ही होता है। भगवान के लाडू प्रासूप जल और सामग्री से अहिंसात्मक विधि से बने होने चाहिए। दीदी, क्या हम उससे वाली पटाखे फोड़ सकते हैं? प्रसिद्धि, जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान धर्म है। पटाखे फोड़ने से अनंत जीवों की हिंसा होती है और वह पाप बंध का कारण भी है। और हाँ, पटाखे हमारे पर्यावरण के लिए भी तो नुकसान पहुंचाते हैं ना। हर साल पटाखे फोड़ने से अनंत जीवों के प्राण चले जाते हैं। अरे दीदी, अगर हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो दीपावली कैसे मनाएंगे? अब आप ही बता दीजिए। अरे प्रसिद्धि, दीपावली के दिन तो हमें स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर जी जाना चाहिए और वहां आयोजित पूजन में उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। निर्वाण कांड भाषा आदि पढ़कर भगवान महावीर स्वामी का अर्घ्य के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए। और आज हम आप सभी के समक्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव पर एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे दीदी, चलिए चलिए। कहाँ जा रहे हैं बहन? हम लोग मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने। पर हम मार्केट में क्या खरीदेंगे? अरे दीदी, आपको इतना भी नहीं पता, अभी दीपावली आ रही है, उसकी उत्सव में हम लोग बहुत सारे क्रैकर्स लेने जा रहे हैं। पहले तो हम मंदिर में पूजन भक्ति करेंगे और शाम को खूब सारे क्रैकर्स फोड़ेंगे। इस शाम को तो मुझे बहुत मजा आने वाला है। मतलब तुम दिवाली के दिन भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के दिन अनंत जीवों का घात करने वाली हो, सैकड़ों जीवों को विकलांग बनाने वाली हो तुम? अरे नहीं दीदी, मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो मरने और मारने के नाम से ही बहुत डर लगता है। तुम्हें मरने और मारने के नाम से डर अवश्य लगता होगा, पर बहन यही तो सत्य है। तुम्हारे क्षणिक मनोरंजन से असंख्यात जीवों का घात हो जाएगा, उनकी तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ बहन, अगर तुम थोड़ी सी भी जल जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे दीदी, मैं थोड़ी सी भी जल जाऊं तो मुझे तो बहुत दर्द होगा। अगर तुम थोड़ी सी भी जल जाओ तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। और उन जीवों का क्या? पटाखे फोड़ने से तो उसके धुएं और आवाज से अनंत जीवों का घात हो जाता है। हमारे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। और तुम्हें पता है, पटाखे फोड़ने से तो हमारा भी कोई फायदा ही नहीं है। और अगर पटाखों ने हमें धोखा दे दिया तो हम सभी जानते हैं। और बहन, जो पटाखे फोड़ता है ना, वह सच्चा जैन नहीं बल्कि सच्चा इंसान भी कहने लायक नहीं होता। हाँ दीदी, अब पटाखे तो हम नहीं फोड़ेंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि इस दिवाली में हम लोग को क्या करना होगा? पहली बात तो बहन, इसे दिवाली न कहकर हम सभी भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव कहें। यह
इस दिन को हमें यूं ही व्यर्थ सोने, खाने पीने और क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़ने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस दिन तो हमें प्रातः काल उठकर सुबह भगवान महावीर स्वामी की पूजन, भक्ति और हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और तुम्हें पता है बहन, इस दिन तो हमें गरीब बच्चों को उनको अपने टॉयज, अपने स्टेशनरी, अपनी बुक्स और क्लोथ्स यह सब दान देना चाहिए, ताकि इस दिवाली उनके चेहरे पर भी तो एक छोटी सी स्माइल खिल जाए। हाँ दीदी, आपने सही बोला। मैं कहाँ ये पैसों को ये क्रैकर्स खरीदने में बर्बाद कर रही थी। आप सच ही बोलती हैं कि अगर क्रैकर्स खरीदते हैं तो बस पैसों की ही बर्बादी है। इस बार मैं पैसों को डोनेट करूंगी गरीब बच्चों को, क्योंकि इस बार सारे गरीब बच्चों को, सारे मासूम बच्चों को एक स्माइल आ जाए। और इस दिवाली हम लोग ग्रीन दिवाली मनाएंगे, सच्ची और अच्छी दिवाली। हाँ बहन, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यह प्रण है हमारा, ना फोड़ेंगे पटाखा। हाँ, प्रण है हमारा, ना फोड़ेंगे पटाखा, क्योंकि इससे ही जीवों की हिंसा होती है। अरे रे, इससे ही जीवों की हिंसा होती है। जब जब हमने फोड़े पटाखे, जीवों को जीवों की हिंसा कर कर कितना पाप कमाया, जीवों की हिंसा करके कितना पाप कमाया। ना फोड़ेंगे पटाखा, यह प्रण है हमारा, क्योंकि इससे ही जीवों की हिंसा होती है। अरे रे, इनसे ही जीवों की हिंसा होती है। इस दिवाली को मैंने तो पटाखे न फोड़ने का नियम ले ही लिया है। आप भी इस दिवाली में ग्रीन दिवाली मनाएंगे ना? यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्रितचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रम्य चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटय दिवाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्ति यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिय यदीयं तनुभृता भवज्ज्वाला शान्ति प्रभवति जलं वा स्मृति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदित मनारर्दुरतिः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुदरा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनस्वर्णाभासो प्यवगत तनुर्ज्ञान निवयो विचित्रात्मा प्येको नृपतिवीर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोर्भि जगति जनताम्या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनपरालैः परिचिता
कुमारावस्थायां मपि निजबलादीन विजितम् स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराजाय सहजिनां महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महामोहातङ्क प्रशमन पराकस्मिकभिषक् निरापेक्षुर्बन्धुर् विविध महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभयकृतां मोक्तं गुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं या बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रस्तुति ब्राह्मी विशुद्धि और प्रसिद्धि शाह दुबई के द्वारा दी गई। इस 18 मिनट की प्रस्तुति में भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव को कैसे मनाना चाहिए, बहुत ही प्रेरणादायी नाटिकाओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये बच्चियां धार्मिक ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी दुबई में अपने भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं। विशुद्धि सोनी टीवी के द्वारा आयोजित ओमो सुपर डांसर की फाइनलिस्ट हैं। प्रिंसेस ऑफ राजस्थान का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और मिस हार्मनी अवार्ड से भी सम्मानित हैं। दुबई भारतीय दूतावास में अपने राजस्थानी लोक नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रही हैं। आप दोनों बच्चियों का आभार, जिन्होंने बहुत ही सुंदर संदेशों के साथ जन जन को जागरूक किया। अहिंसामयी दिवाली मनाने के लिए आप दोनों सभी बच्चों के लिए प्रेरणा हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करें, क्योंकि संस्कारों के बिना दिए गए साधन पतन का कारण है। जय जिनेंद्र।